हेलो एवरीवन, दिस इज आकृति पांडे। मैं हूँ कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट और आप सुन रहे हैं मेरी वीडियोस को। और बहुत टाइम के बाद वीडियोस बनाने का मौका मिला है। आज का हमारा वीडियो, जैसे आपने भी कुछ दिनों से मुझे रील्स में देखा होगा कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के ऊपर मैंने रील्स बनाए। आपने बहुत सारे वीडियोस खुद भी देखे होंगे। अभी एक नया वर्ड आया है, आकाशिक रिलेशनशिप, कॉस्मिक रिलेशनशिप एंड टैरो कार्ड रीडिंग्स। तो इन रीडिंग्स के ना बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं। हम आज जिसके ऊपर बात कर रहे हैं उसका टॉपिक है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ओके, तो देखिए क्या होता है कि टैरो कार्ड रीडिंग्स, आकाशिक रिलेशनशिप एंड कॉस्मिक रिलेशनशिप में हमारे ना स्पिरिचुअल रिलेशनशिप के बारे में बात की गई है कि किसी पर्सन का आपके पुराने जन्म में आपका रिलेशनशिप होगा या इस तरह की चीजों की बात की गई है। इसका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड से भी लेना देना होता है। हमारे यहाँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी विधा है जिसके थ्रू हम जानते हैं कि किसका किसके पास्ट लाइफ में रिलेशनशिप है, कौन आपके वहां का सोल पार्टनर आपके साथ कनेक्ट हो रहा है। लेकिन हर एक पर्सन अगर इसी तरीके के रिलेशनशिप को लेकर के और अपनी बातों को अगर एक्सप्लेन करे, तो बेसिकली क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को वैलिडेट करने के लिए हमारा तो ये सोल कनेक्शन है, हमारा पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, उसको हम वैलिडेट करने के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के प्रॉस एंड कॉन्स हर तरीके के होते हैं। साइकोलॉजिकली मैं इसको बात करूंगी, मैं इसके कुछ भी हमेशा डिमेरिट्स ही नहीं होते हैं। डिमेरिट कहाँ पर होता है? जब आपकी फैमिली बिल्कुल ही लविंग होती है, सब कुछ अच्छा होता है और आपको सब कुछ मिल रहा है, बट स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड यू आर अप्रोचिंग वन अनदर। हर एक पर्सन को आप बार बार अप्रोच कर रहे हैं, तो वो जो है वो एक रिलेशनशिप आपकी फैमिली बॉन्ड को भी खराब करती है, सारी चीजें खराब होती हैं। कई बार क्या होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कि हमारे मैरिज में हम क्या होते हैं ना कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो हम बहुत सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। इधर फाइनेंशियली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, या हर तरीके से सेटिस्फाइड होने के बाद हम मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो वो सेटिस्फेक्शन हम सीक आउट कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, तभी उसका एक लूप बनता है और हम दूसरे पार्टनर के साथ बातचीत करने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है वो पार्टनर के साथ भी सेम डिस्टेंस होती है, सेम डिफरेंस होते हैं या लैकिंग होती है, तो दोनों का मीटअप हो जाता है और वो आगे रिलेशनशिप बढ़ जाती है। कई बार क्या होता है कि हम किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं। बेसिकली क्या होता है एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर कैसे हो जाता है कि बार बार लोग कहते हैं ना कि वो महिला से वो पुरुष का बात करना अच्छा नहीं है, या लोग बार बार पॉइंट आउट करते हैं। तो क्या होता है कि बार बार किसी को पॉइंट आउट करने के बाद वहां पे क्या होता है कि अवॉइडेंस, लोग इग्नोर करने लगते हैं। इग्नोरेंस के बाद वो ऐसी कॉन्सिक्वेंस की काम एक वर्क प्लेस पर है, वो ऐसा कॉन्सिक्वेंस डेवलप हो जाता है कि एक इनफैचुएशन फीलिंग डेवलप होती है, जहां पर हम समझ नहीं पाते हैं कि हम प्यार में हैं या नहीं है। तो सम सॉर्ट ऑफ टाइम तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें होती हैं, हम उसका हमारे लिए एंजॉयबल होगा, हमारे लिए बड़ा अप्रिशिएबल होगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन उसकी वजह से जब हमारा फैमिली रिलेशनशिप बिगड़ता है, हमारे बच्चे बिगड़ते हैं, हमारा सोशल बैकग्राउंड बिगड़ता है, हमारी सोशल जो भी रिलेशनशिप्स हैं या अर्निंग से जब वो बिगड़ने लगती हैं, तो फिर वही रिलेशनशिप हमें खराब लगने लगता है। कुछ जगहों पे एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर सही होता है और कुछ जगहों पे सही नहीं होता है। कुछ जगहों पे बेनिफिट्स के लिए भी लोग अप्रोच करते हैं, तो बेनिफिट लेने के बाद वो उसको डिच कर देते हैं अपने अदर पार्टनर को, और ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती है क्योंकि वो उस पर्सन के साथ मूव आउट कर जाता है, अपना फीलिंग, अपना उस पर्सन की मूव शिफ्ट हो चुकी है, तो दोबारा रिकनेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये बहुत इमोशनली बहुत ड्रेंचिंग है, बहुत मैं क्या बोलूं, बहुत ही खराब स्थिति होती है। लेकिन कई बार हमें समझना चाहिए कि हमें क्या सच में प्यार हुआ है। प्यार होने की भी कई वजह है कि क्यों, किस तरीके की चीजें होती हैं कि जो हमारे घर में कमी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अगर मैं अपने शब्दों में, अगर पर्सनल अगर मेरे व्यू पॉइंट है, तो वो एक तरीके का होता है कि घर में क्या होता है कि हमारा घर का जो डेली बेसिक फूड होता है, स्टेपल फूड जो होता है, वो होते हैं दाल चावल रोटी सब्जी। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है वो फास्ट फूड होता है, वो स्पाइसी होता है, वो टैंगी होता है, अच्छा लगता है। तो बेसिकली वर्क प्लेस पे क्या होता है, लोग बहुत ही डिसेंटली, बहुत अप्रोचेबल कपड़े में होते हैं, बहुत अच्छे से मैनेज होते हैं। कंपेरेटिवली हमारे जो पार्टनर्स जो घर पर होते हैं वो उतने अच्छे नहीं दिखते हैं, तो हमारा अटेंशन थोड़ा सा उधर जाने लगता है। तो क्या होता है कि जो बाहर का फास्ट फूड होता है वो हमेशा के लिए हेल्थी नहीं होता है, नीदर फॉर आवर फाइनेंशियल हेल्थ, नीदर फॉर आवर पॉकेट हेल्थ, नीदर फॉर आवर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। लेकिन वो डेली जो हमारा दाल चावल है वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं कोशिश
कर रही हूँ आपको ये बताने के लिए कि जो ये टैरो कार्ड रीडिंग, आकाशिक रिलेशनशिप, कॉस्मिक रिलेशनशिप में जो चीजें कही गई हैं उससे प्रभावित होके या उससे अपनी चीजों को वैलिडेट करने की कोशिश ना करें, अपने आप को समझने की कोशिश करें कि क्या सच में आपके अंदर ये फीलिंग डेवलप हुई है, और अगर ये फीलिंग डेवलप हुई है तो हम इसको एज फ्रेंडशिप भी मेंटेन कर सकते हैं या हम इसको एक अच्छे पॉजिटिव वे में मेंटेन रख सकते हैं, तो उसको रखिए। किसी भी चीज को स्पॉइल मत करिए। कुछ चीजें एंजॉय करने के लिए होती है, आप एंजॉय करिए, लेकिन एंजॉयमेंट शुड बी इन अ बेटर वे, इन अ पॉजिटिव वे। आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं, काउंसलर के ऊपर बात के साथ बात कर सकते हैं, आप साइकियाट्रिस्ट से बात कर सकते हैं, या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट कुछ भी टेलीमानस आपकी सिटी के अंदर है या नहीं भी है तो आप गूगल के ऊपर सर्च करके आप उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं, आपको गाइडेंस मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जरूर समझने की कोशिश करें कि आपको प्यार है कि नहीं, प्यार है तो किन वजहों से है। जबरदस्ती अपनी चीजों को वैलिडेट करके एक रिलेशनशिप स्पॉइल मत करिए, एक फैमिली स्पॉइल मत करिए, और ध्यान से सोच समझ करके अपनी रिलेशनशिप में समझदारी से आगे बढ़िए, क्योंकि एडवाइस लेना या मदद लेना कमजोरी नहीं होती है, एक समझदारी की सीख होती है। धन्यवाद।